मुरादाबाद के साहिल माथुर ने बनाया एडवांस ओशन मैपिंग सैटेलाइट। मुरादाबाद के युवा वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर साहिल माथुर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। साहिल ने एक छोटे और अत्याधुनिक ओशन मैपिंग सैटेलाइट का आविष्कार किया है जो बड़े सैटेलाइट्स के मुकाबले कहीं अधिक किफायती और सुविधाजनक है। साहिल ने बताया कि पहले ओशन मैपिंग सैटेलाइट्स का आकार काफी बड़ा हुआ करता था, जिससे उन्हें ले जाने और चार्ज करने में दिक्कत होती थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक की UBIC सैटेलाइट डिजाइन किया है, जिसकी तीनों डायमेंशन 10 सेंटीमीटर की हैं। ये सैटेलाइट न केवल आकार में छोटा है, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अधिक उन्नत है। साहिल का ये डिजाइन आधिकारिक रूप से स्वीकृत हो चुका है और उन्हें इसका पेटेंट भी मिल गया है। उनके इस आविष्कार ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मुरादाबाद को एक नई पहचान दी है। साहिल के माता-पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने बताया कि साहिल ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनकी मेहनत ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह आविष्कार युवाओं को प्रेरित करेगा कि वे अपने सपनों को साकार करें और देश का नाम ऊंचा करें। साहिल माथुर को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम साहिल माथुर है। साहिल माथुर जी, आपने ओशन मैपिंग को लेकर एक सैटेलाइट का इन्वेंशन करा है। किस तरह की सैटेलाइट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मतलब बेसिकली ये एक देखा जाए तो एक क्यूबसेट सैटेलाइट है। मींस क्यूबसेट सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जिसकी तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10-10 सेंटीमीटर की होती हैं। तो इस सैटेलाइट की वजह से हम जो हैं ओशन की, मतलब अलग अलग ओशन की मैपिंग मान ले, वेदर मॉनिटरिंग मान ले, इससे हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो सैटेलाइट्स हैं प्लस जो इसमें जो यूज़ किया है मैंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जिसे हम सार रेडार बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मली, ये बेसिकली यूज़ होता है हमारी ओशन मैपिंग और वेदर मॉनिटरिंग में। लेकिन इस रेडार का साइज़ पहले बहुत बड़ा था। इस रेडार का साइज़ मीन्स इस रेडार अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो 10 to 15 मीटर्स का रेडार था ये। तो इस रेडार को मैंने मिनिमाइज करके इस 10 by 10 सेंटीमीटर की सैटेलाइट में फिक्स किया है। प्लस इसकी जो स्ट्रेंथ है, मीन्स अब हम स्पेस में जाएंगे तो कभी हार्श एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा होता है, कभी इंटेंस हीट हमारी आएगी, कभी इंटेंस प्रेशर आएगा, कभी अचानक से ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस सब से बचाने के लिए इसमें जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम को एलॉयज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपने ये करी और थोड़ा समझाएं इसको लेकर। हाँ। स्क्रीन पे ये देखिए, ये है बेसिकली हमारी सैटेलाइट, जिसमें ऊपर की साइड जो है ये हमारा एंटीना है और ये जो है छोटा सा ये ट्रांसमीटर है जो हमारी ईवी वेव्स और IR जो रेडिएशंस हैं वो ट्रांसफ़र करता है अर्थ पे। और उस ट्रांसफ़र की वजह से सबसे पहले सपोज हमारी कोई वेव्स टकराई, उसके बाद टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जो ये एंटीना जो है रिसीव करता है वो सिग्नल्स, और रिसीव करने की वजह से एक इमेज बनाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऊपर की साइड अगर सपोज हमारे बर्फ की लेयर आ गई किसी माउंटेन पे किसी पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम थिकनेस जो है मेजर करें अलग अलग वैल्यूज पे। और इसके आसपास सोलर पैनल्स लगे हैं चार्ज होने के लिए। और ये बेसिकली मैंने 2 क्यूबसेट्स मिलाए हैं इसमें आपस में, मतलब 10-10 सेंटीमीटर के 2 क्यूबसेट सैटेलाइट्स मैंने ज्वाइन किए हैं इसमें। इसका क्या पर्पस है ज्वाइन करने का? इस बेसिकली पर्पस ज्वाइन करने का ये है कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार जब मैं उसे मिनिमाइज कर रहा हूँ तब एक बार में नीचे की साइड हमें एक तो लार्जर बैटरी चाहिए, क्योंकि एक बैटरी का बैकअप जो है वो 40 मिनट्स होता है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद उसे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मैंने 2 बैटरीज का सेटअप यूज़ किया है जो है लिथियम पॉलीमर बैटरीज। ये इससे पहले जो सैटेलाइट थी उससे कितना ज़्यादा एडवांस है या सेम फीचर्स है? नहीं, उस सैटेलाइट के कंपेयर अगर मैं करूँ तो वो सैटेलाइट बेसिकली काफ़ी बड़ी सैटेलाइट थी वो, क्योंकि अब 15 मीटर्स का हम रेडार यूज़ करेंगे तो काफ़ी बड़ी है सैटेलाइट। और इतनी एफिशिएंट वो इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें एक तो इंटेंस प्रेशर और जो हीट स्पेस की थी वो सस्टेन कर रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी। मीन्स कहीं कहीं से जो है वो डैमेज हो रही थी रेडिएशन की वजह से। अच्छा, ये पेटेंट हो गई है आपकी? ये जो पेटेंट है ये पब्लिश हो चुका है, अब ये ग्रांट होने के लिए गया है। दिखाएं आप। हाँ, ये देखिए, ये जो है ये हो चुका है पेटेंट। यहाँ पर ऑफिशियली मैं आपको साइट पे अगर दिखाऊं